सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य वैष्णवों को वंदन करता हूँ। मेरे उपजा जिनके कारण से इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्ति में वंदन। मेरे सभी आचार्य और कल्याण निखिल के प्रति मंगल कामना करता हूँ। साथ इस भगवान के शासन में हम रोज नई बात सीखने का प्रयास करते हैं। स्वभाव के हिसाब से कोई व्यक्ति पहले ही वो बात सीख चुका होता है, कोई परवरिश के कारण से वो बात सीख चुका होता है, कोई मित्रों के कारण से वो बात सीख चुका होता है, तो कोई जीवन के विषम परिस्थितियों के कारण सीख चुका होता है, और कोई कोई अभी तक सीखने का होता है। पर सीखते हैं। हो सकता है कोई उम्र के जल्दी सीख जाए, हो सकता है कोई उम्र होते होते उतरते उतरते सीख जाए, और कुछ लोग होते हैं जो नहीं सीख पाते, सीखते ही नहीं। जो लोग सीख पाते वो स्वभाव के कारण सीख पाते या अपने विचारों के कारण सीख पाते। जो नहीं सीख पाते वो लोग अपने स्वभाव के कारण नहीं सीख पाते या अपने विचारों के कारण से नहीं सीख पाते। स्वभाव विचारों के आधारों पर धीरे धीरे करके परिवर्तित किया जा सकता है, पर बिना विचार किए स्वभाव को परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। स्वभाव पे विचार होते रहना चाहिए, और हम स्वभाव पे विचार नहीं करते। हमारे मन में उत्पन्न होने वाले राग पे तो हम विचार कर देते हैं, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले द्वेष पे हम विचार कर देते हैं। अगर हम भगवान की शिक्षा कंटिन्यूअसली सुन रहे हैं, बार बार हमारे कानों पे यह शब्द गिर रहे हैं कि व्यक्ति ने अपने क्रोध पे संयम रखना चाहिए, व्यक्ति ने अपने लोभ पे संयम रखना चाहिए, व्यक्ति ने अपना विद्या पे संयम रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आके व्यक्ति इस प्रकार वाणी से दुष्कर्म कर सकता है, काया से दुष्कर्म कर सकता है, और ये दुष्कृत कर्म विपाक के स्वरूप में उसकी दुर्गति एक तो अपाय योनि में, नहीं तो नरक में, पशु योनि में, प्रेत योनि में लंबे समय के लिए दुख का कारण बन सकती है। मनुष्य योनि में आने पर भी संभावना है कि उसी प्रकार का दुख जो पीड़ा उसने किसी और को दिया है, दुगने तिगने चौगुने स्वरूप 10 गुना ज्यादा रूप में वो प्राप्त कर सकता है। भले उसने एक क्षण के लिए किया होगा, 2 क्षण के लिए किया होगा, सिर्फ एक बार किया होगा, पर इस कर्म विपाक के स्वरूप में 10-10, 50-50, 100-100 जन्मों तक भोगना होता है। इसलिए कर्म करने वाले व्यक्ति ने बड़ी भयभीत भाव से अकुशल कर्म के प्रति दृष्टिकोण रखना चाहिए। डरना ही होगा उस अकुशल कर्म से। अब ये अकुशल कर्म विचारों से होते हैं और कुछ स्वभाव से होते हैं। जो स्वभाव जिसका बना हुआ होता है उससे ज्यादातर अकुशल कर्म होते हैं, अविद्यावश ज्यादा होते हैं उसके। जिसका स्वभाव भिड़ा होता है, जिसके स्वभाव पे उसने स्वयं ने विचार नहीं किया होता है, एक बार पटिसंख्या अर्थात प्रत्यवेक्षणा नहीं की होंगी, देखा नहीं होगा, जाना नहीं होगा आपने स्वभाव के प्रति अच्छी प्रकार से, उस व्यक्ति से बड़ी गलतियां होती है और व्यक्ति सुधरता नहीं है। हम कई बार देखते हैं ना कि इंसान बूढ़ा हो जाता है पर उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं दिखती है। कई सारे लोगों को उसने खोया होता है अपनी जिंदगी से, कई सारे लोग उसे छोड़ के गए रहते हैं, कई सारे चोटें उसने खाया होता है, उम्र बीत जाती है उनकी, पर फिर भी उनमें परिवर्तन नहीं दिखता है, क्योंकि स्वभाव पे कभी ध्यान नहीं गया, दूसरों की गलतियों पे ध्यान गया। अब दूसरों पे गलतियों पे ध्यान देना भी आदत आदत पड़ गई थी। अभी विचारों की भी अपनी एक आदत होती है। बड़ी अच्छी अलग बात है कि हमारी आदतें तो होती होती है, हमारी कुछ आदतें होती है, उसी प्रकार विचारों की भी अपनी आदत होती है कि वो इसी तरीके से विचार करेंगे। स्वभाव हम करते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि उनका स्वभाव बड़ा कॉमन होता है,
उनका स्वभाव, किसी का क्रोधी स्वभाव होता है, किसी का लोभी स्वभाव होता है, किसी का झगड़ालू स्वभाव होता है ना। भिन्न भिन्न, किसी का आलसी स्वभाव होता है, किसी का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। पर विचार करने का भी स्वभाव होता है और विचारों का भी स्वभाव होता है। एक होता है विचार करने का स्वभाव और दूसरा होता है विचारों का स्वभाव। एक जो हमारे मन में विचार उत्पन्न हो जाता है तो वो जो विचार उत्पन्न हुआ अब वो विचार के अनुसार, वो विचार का अपना स्वभाव है, वो विचार अपने हिसाब से विचार करेंगे। आपके हिसाब से विचार नहीं करेगा, अगर बीच में शक्ति नहीं आती है तो उसे प्रज्ञा से देखा नहीं जाता है, तो उसे प्रज्ञा से काटा नहीं जाता है। अब प्रज्ञा से काटने के लिए भी हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सी आरी का इस्तेमाल करें, है ना। पता लग रहा विशाल काय पेड़ को आप छोटी सी आरी से तो नहीं काट सकते, आपकी आरी टूट जाएंगी, है ना। चाकू से आप लोहे को तो नहीं काट सकते, आपका चाकू टूट जाएगा। तो ये प्रज्ञा होती है कि कैसे आरी इस्तेमाल करना है, और ये शक्ति होती है कि अरे बाबा इसको काटना है ना। जैसे कि जो पौधों को बड़ा करने वाला जानता है कि कौन से डंगाल काटने चाहिए, अगर ये डंगाल नहीं काटूंगा तो वृक्ष क्या हो जाएगा, जो पौधा है वो ठीक प्रकार से ग्रो नहीं करेगा, झुक जाएगा। तो पौधे को देखते बराबर छोटी सी डंगाल भी आगे तो समझ जाता है ये डंगाल अगर और बड़ी तो पौधे का नुकसान हो जाएगा। तो देखते बराबर समझ जाता है, फिर वो समझ जाता है कि कौन से डंगाल काटनी है। उसकी प्रज्ञा थी, वो सती और प्रज्ञा किस प्रकार से साथ में काम करती है। सती दिखा देती है पर प्रज्ञा भी दिखा रही है उसको, कि सती नहीं तो प्रज्ञा भी दिखा रही है, प्रज्ञा बता भी रही है कि इसे काटना जरूरी है। इसलिए कुशल चित्त में सती और प्रज्ञा साथ में होते हैं। जहाँ कुशल चित्त है वहाँ सती होंगी, जहाँ कुशल चित्त है वहाँ प्रज्ञा होंगी। क्योंकि कुशल चित्त उत्पन्न होना ही मतलब प्रज्ञा उत्पन्न होना है। क्योंकि व्यक्ति को बोध रहा है कि मैंने ये करना चाहिए, मैंने इनसे दूर रहना चाहिए, ये प्रज्ञा का लक्षण है, सती का लक्षण है। तो जिस प्रकार से एक पौधे को पता, एक पौधे जो देखभाल करता है, जो एक्सपर्टीज होती है उसमें उसको बता देती है कि ये काटना जरूरी है। उसी प्रकार से हम कुशल कर्मों में भावित होते जाते हैं, कुशल कर्मों से, कुशल विचारों से अपने मन को भरते जाते हैं और वैसे ही अपना मन बनाते जाते हैं। तो मन को अपने आप समझ जाता है, अपने आप दिख जाता है ये विचार का स्वभाव ऐसा है, इस विचार को इस तरह के विचार से हटाना होगा। तो जब व्यक्ति की परियति मजबूत होते जाती है या उसके पास कल्याण मित्र होता है, तो क्या होता है कि उसको समझ जाता है कि ये विचार उत्पन्न हुआ है ना, इसको इस तरह के विचार से हटाना पड़ेगा। क्योंकि उसे पता अगर ये विचार इसी प्रकार से रहा, ये विचार इसी प्रकार से चलता रहा तो उसमें ये सारी प्रवृत्तियां उत्पन्न होंगे। अभी कई बार अपने क्रोध को देखना नहीं पड़ता है, कई बार क्रोध को हटाना भी पड़ता है। कई बार लोग बोलेंगे तटस्थ भाव से देखते रहो, हाँ हर बात तटस्थ भाव से नहीं देखना पड़ता है, हर विचारों को, संवेदना को ही तटस्थ भाव से देखो, विचारों को तटस्थ भाव से मत देखो। गुरु जी ने जो कहा है वो संवेदनाओं के प्रति कहा है कि संवेदनाओं को तटस्थ भाव से देखो, विचारों को तटस्थ भाव से नहीं देख सकते। विचार बढ़ता रहेगा तो आप में द्वेष बढ़ता रहेगा। वेदनाओं का कोई आकार नहीं होता है, वेदनाओं का कोई रूप नहीं होता है, इसलिए उसके तटस्थ रह सकते हैं। पर विचारों के भी तटस्थ रहने से तो विचारों का आकार होता है, विचारों की छाया होती है, विचारों की आकृति होती है, और वह आकृति विकृति हमें प्रभावित कर सकती है, हमें आकर्षित कर सकती है। वेदना में तो विचार नहीं होता है, पर विचारों में विचार होने का, उसे विचार हम नहीं होने के कारण से द्वेष और लोभ हम में ही बढ़ता रहता है। द्वेष पूर्ण विचार आया है तो द्वेष बढ़ रहा है ना, वो विचार एक वो अकुशल चित्त है, वो द्वेष युक्त चित्त है, वो लोभ युक्त चित्त है। उसी की संतानें बढ़ते रहे ना, सत्य के कारण से हाँ विच्छेद होंगी, कम होंगी, पर अगर उसको आपने नहीं हटाया तो और वो जो संतानें हैं जो अकुशल चित्त की, वो आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे। इसलिए अकुशल चित्तों को सिर्फ इतना भी जान लिया कि अकुशल है तो हटा दो, इतना भी जान लिया कि ये द्वेष युक्त है हटा दो, ये लोभ युक्त है हटा लो। ऐसा मत सोचो कि मुझे उस व्यक्ति के प्रति द्वेष है ना, तो क्यों उस व्यक्ति को छोड़ो, छोड़ो वो द्वेष ही हटाना है मुझे।
किसी के प्रति भी क्यों ना हो, मुझे वो द्वेष हटाना है, वो लोभी क्यों ना हो, मुझे वो लोभ हटाना है। पर हम बोलते नहीं, उस व्यक्ति ने फिर ऐसा किया था, फिर वैसा किया था, फिर और बातें बात। इसलिए जब चित्तानुपश्यन आप पढ़ते हैं, तो चित्तानुपश्यना पढ़ते वक्त आपको सिर्फ विचारों को इतना ही जानना पड़ता है कि सराग चित्त है या विराग चित्त है, सद्वेष चित्त है या विद्वेष चित्त है, संक्षिप्त चित्त है या विक्षिप्त चित्त है ना, महागत चित्त है, या इस प्रकार से चित्तों के नाम वहां पे दिए गए हैं उस प्रकार से बताया गया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि व्यक्ति सती प्रधान का ठीक प्रकार से अभ्यास नहीं करता है। मैं तो कहता हूँ अगर व्यक्ति सती प्रधान का ही ठीक प्रकार से अभ्यास करे तो उसकी विपश्यना हो जाएंगे, विपश्यना को अलग से उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद उसका अभ्यास करके उस दिन जैसा लगता है, मुझे बड़ा सुंदर लगता है। हर कोई वेदनानुपश्यना में ही अटका हुआ, और वेदनानुपश्यना हर किसी को नहीं जम सकती ना, याद रखिएगा। तो इसलिए जब आप विचारों को देख रहे हैं, तो विचारों को देखते हुए सिर्फ इतना देखना है कि सद्वेष विद्वेष ये किस प्रकार का चित्त है, या इतना भी जान लिया कि अकुशल चित्त है तो हटा दो, ना डेप्थली मत जाओ। क्योंकि वो विचार उत्पन्न हो तो विचारों का अपना स्वभाव रहेगा, और वो स्वभाव फिर उसी स्वभाव के हिसाब से बढ़ता रहेगा, आपके हिसाब से नहीं बढ़ने वाला। आपके हिसाब आपका सिर्फ इतना काम हो सकता है कि इतना ही तय कर सकते हैं आप उसमें कि हटाना या रखना है। ऐसा नहीं बोल सकते ये हटाता वो रखता है, नहीं नहीं, या चुन नहीं सकते। हाँ, अकुशल चित्त में क्या चूज करेंगे? जिस खाने में जहर गिर गया है वो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं 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 ये बैगन उसमें से निकाल लेते, जहर हटा देते? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अकुशल चित्त जब उत्पन्न हुआ तो जहर उत्पन्न हो गया, अब उसमें से आप चुन नहीं सकते। डायरेक्टली हटाना है वो, डायरेक्टली खसकाना है वो, वरना बोलोगे नहीं 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 जहर गिरा है तो चलो बैगन निकाल लेते बाकी ठीक है। ऐसा नहीं, वो बैगन भी जहर युक्त हो चुका है, अभी वो आलू भी जहर युक्त हो चुका है, मटर भी जहर युक्त हो चुके हैं, सब्जी में सब कुछ जहर युक्त हो चुका है ना। तो जहर गिरने के पहले सोचना चाहिए, और जहर गिरने के पहले कोई सोचता है नहीं। कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि जहर गिर गया। क्यों नहीं होता? कई सारे लोग सब्जी बनाते हैं, अरे नमक ज्यादा गिर गया, उनको पता लग जाता है बाद में एटलीस्ट। कुछ लोग होते हैं, और कुछ लोग पूछते हैं भाई ब्रो मीठ जास्त पडला का? बनाने वाला दूसरे को पूछ रहा है कि देखो मीठ ज्यादा गिरा है क्या? डाला उसने, पर दूसरे को पूछ रहा है कि मीठ ज्यादा गिरा है क्या, नमक ज्यादा गिरा है क्या? ऐसे से कैसे चलेगा? बनाया जिसने, अगर उसी को मात्रा का ज्ञान नहीं हो रहा कि नमक ज्यादा गिरा कम गिरा, मतलब क्या सती नहीं थी? ध्यान नहीं था बनाते वक्त, और अभी ध्यान नहीं था, दूसरों से पूछना पड़ रहा है, या खुद मुंह खट्टा होने के बाद पता लग रहा है अरे नमक ज्यादा हो गया। अब नमक ज्यादा हो गया, दूसरी डिश तो बनाई है नहीं, अब वही खानी पड़ेगी खरट खरट, है ना। पर जिसको पता होता है कि अरे नमक बनाते वक्त उसको पता लग रहा है नमक ज्यादा गिर गया, तो कुछ और तैयारी बना के रखता है, या सब्जी में पानी ज्यादा डाल देगा ताकि नमक का कम हो जाए प्रभाव, है ना, नमक का स्वाद कम हो जाए, या कुछ और बना के रखेगा कि नहीं नमक ज्यादा है। तो जिसको पता है, जानते हुए जिससे गलती हो गई है, या गलती होते बाबा जिसने जान लिया है, वो तुरंत दूसरी चीज के लिए तैयार रहता है। वो तुरंत सती संप्रजन नियुक्त होके समझ जाता है कि अरे ये तो ऐसा हो गया। तो ये बड़ा लाभ होता है जानने से, कि तैयारी अपने आप हो जाती है उसमें, उसे बोलना नहीं पड़ता। अभी आप सब्जी बनाते रहो, पता है नमक ज्यादा गिर गया है, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद को समझ जाओगे कि नहीं कुछ और भी देखना पड़ेगा, नमक ज्यादा गिर गया तो अभी कैसे क्या हो। तो ये समझ अपने आप आती है। हाँ आलसी होगा तो बात अलग है, हाँ, इन्होंने एक दिन खाना है तो खाना है, और एक दिन के खाने जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उसका नहीं। तो जो आलस्य होता है, फिर सती अगर आलस्य से हावी हो गई तो फिर उसकी हानि है। तो सती को इस सती से ही बरकरार रखना है, सती से ही सावधान रहना है कि आलस्य को भी आने देना है। देखो सती से ही संभालना है, सती से गलती को भी संभालना है, सती से आलस्य को भी संभालना है कि आलस्य ना है, आलस्य प्रवेश ना करे। तो ये होता है विचारों का, विचारों को इस प्रकार से हटा दीजिए आप, बिना ये सती से
जानते हुए गलती हो गई, आप विचारों को हटा देंगे कि विचार पनपेंगे, बढ़ेंगे तो और बढ़ते रहेंगे, है ना। जैसे तुरंत जान ले कि नमक ज्यादा हो गया तो हम नमक की डब्बी पीछे कर लेते नहीं, अब नमक डालना है, अब पानी डालना है ज्यादा, ताकि नमक कम हो जाए। उसी प्रकार से विचारों को देखना होता है, क्योंकि पता है, व्यक्ति को पता होता है, एक माता को पता है अगर मेरे बेटे ने नमक ज्यादा खाया तो भाई ज्यादा हानि होगी उसकी, अच्छा ज्यादा नमक खाना अच्छा नहीं, इससे पीछे हट जाएंगे। उसी प्रकार कर्म विपाक को जानने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा भी कुछ कर्म हो गया लंबे समय तक भोगूंगा। इस प्रकार का भय होना चाहिए कि लंबे समय तक भोगूंगा, कई जन्मों तक भोगूंगा। अभी नहीं भोगना, अभी दुख नहीं देखना। कितना प्यारा वो राजकुमार था, उसने, याद मुझे नाम उसकी नाम याद नहीं आ रहा है, वो राजकुमार का जातक है, बड़ी सुंदर जातक है। कितना प्यारा उसमें कि उस बच्चे ने इस भय से राज सिंहासन त्याग दिया कि पिछली बार राजा बना था, लंबे समय तक नरक में चढ़ा, अभी राजा नहीं बनना। तो ये भय उसमें था। इसीलिए आपने भी भय होना चाहिए कि नहीं, इस मनुष्य लोक में ज्यादा नहीं आना है, और आ भी गया तो अच्छा कल्याण मित्रों को साथ में लेके आओ, या पुण्य इस प्रकार से भर भरा के लेके आओ, शासन के प्रति इस प्रकार श्रद्धा लेके आओ कि हाँ, फिर नरक के रास्ते ना जाओ। वरना अगला श्लोक भी नरक हो क्या है, तो उससे बचना है आप लोगों को। उससे नहीं बचोगे तो फिर लंबा फंसोगे, दुख में, पीड़ा में, चक्र में, भव चक्र में, दुख चक्र में, समुदय चक्र में। तो इसलिए सावधान हो जाओ, कर्म जिस प्रकार से नमक ज्यादा गिरेगा तो पहले ही सावधान हो जाते हैं ना हम लोग। इसी प्रकार से कर्म अकुशल हो गया, तुरंत सावधान हो जाओ। तो ये विचारों की एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव से निकलो। फिर विचार करने का भी एक स्वभाव होता है। तो विचार करने का स्वभाव कैसे होता है कि एक ही दिशा में सोचते रहना हमेशा। जैसे कुछ लोग शक्की होते हैं तो शक्की होते पक्के, कुछ लोग गुस्से होते पक्का गुस्से ही होते हैं, छोटी छोटी बातों पर उसी दिशा में जाते हैं वो लोग। जैसे पुण्यवान व्यक्ति कहीं भी जाएगा सोचेगा क्या पुण्य हो सकता है, मैं भी कुछ पुण्य करते हुए यहाँ पे जाके, है ना। लोभी इंसान, अरे मेरा यहाँ से लाभ क्या निकल सकता है। तो ये होता है अपनी चित्त संतति को जानना, चित्त विधि को जानना कि मेरे मन में हमेशा किस प्रकार के हमेशा से विचार उत्पन्न होते थे ज्यादातर, तो हमें उससे ऊपर उठना है और उस प्रकार की फिर वैसी भावना। क्या मैं आसानी से क्रोधी हो जाता हूँ, या मैं आसानी से किसी के प्रति भी द्वेषपूर्ण विचार कर लेता हूँ, क्या मैं आसानी से किसी के प्रति भी अकुशल पहले सोचता हूँ कि नहीं नहीं ऐसा कराना जरूर, इसका अपने आप पीछे में कुछ ना कुछ कराऊंगा, स्वार्थ तो है नहीं, ये वैसा बोल रहा है ना तो जरूर ये कुछ ना कुछ साधना चाहता है। क्या व्यक्ति को मैं हमेशा इसी प्रकार से स्वीकार करता हूँ, क्या व्यक्ति को मैं हमेशा इसी प्रकार से देखता हूँ। ये जो है भाव संभालना होता है, पकड़ना होता है। नहीं तो क्या होता है, उसकी बड़ी हानि होती है। क्योंकि एक समय आता है कि विचारों को संभलता, और एक समय आता है कि मैं स्वभाव को संभल, कभी कभार होता है नहीं कि बंदे की मुझे समझ संभल ही नहीं रहा, मुझसे हो नहीं रहा, क्योंकि आदत पड़ी है विचारों को। अब वो विचार करने की जो आदत हो गई है उस दिशा में, वो आदत से हटने से समय लगेगा। एक दिन मैंने, क्योंकि बहुत लंबे समय से, बहुत ज्यादा लंबे समय से आप उसी तरीके से विचार करते आ रहे हैं, तो आपकी चित्तवृत्ति, आपकी प्रक्रिया ही वैसी हो चुकी है। तो एक लंबा समय लगेगा, इसलिए आपको अपने कर्म स्थानों को जानना होगा, कर्म स्थानों को नहीं तो कि हाँ मेरे में किस पैटर्न को देखना पड़ेगा, मेरा में कैसा पैटर्न है, फिर उस पैटर्न के हिसाब से वैसी भावना करनी पड़ेगी, अनुस्मृति करनी होगी, या ब्रह्म विहार में से कोई एक विहार पे ज्यादा आपको फोकस करना है। तब जाके क्या होगा, आपकी वो और भी लंबे प्रयासों से, अच्छे कंटिन्यूअसली प्रयासों द्वारा फिर क्या होगा, हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे 6 महीने से 1 साल के अंदर में आप अपने आप पे परिवर्तन देखेंगे। तो ये दो बातें सावधान रहो। एक, विचारों का अपना स्वभाव होता है कि मेरे विचार, विचार उत्पन्न हो गया तो उसका ये स्वभाव रहेगा ही रहेंगे, तो मुझे विचार को ही हटाना। दूसरा, मेरा विचार करने का स्वभाव कैसा है, जैसा मेरा विचार करने का स्वभाव है वैसा मेरी व्याकुलता रहेगी। अगर आपके मन में कोई व्याकुलता लंबे समय तक बनी रहती है, आसानी से निकलती नहीं है, तो समझ जाइएगा ये मेरे विचार करने का स्वभाव है। और अभी नहीं है, पर धीरे करके नए नए समस्या आती है, तो कभी कभार हो जाता है कुछ समस्या के कारण से हमें विचार करने का हमारा एक स्वभाव बन जाता है।
भले ही बचपन में रहा हूंगा, पहले नहीं रहा हूंगा, पर अभी अभी या आने वाले समय में कभी कभार हो जाता है कि कोई समस्या ऐसी आ जाती है जो लंबे समय तक रहती है, और लंबे समय तक रहने के कारण से क्या हो जाता है, वो विचार करने की स्वभाव ऐसा बन जाता है। तो इसलिए सावधान रहिए और इस प्रकार से यदि संप्रजन नियुक्त रहिए तो क्या होगा, आपका मंगल होगा। इतना अच्छी तरह काफी है। साधु।